दोस्तों एक तरफ देख रहे हैं आप कि ट्रंप के राष्ट्रपति का चुनाव जीते जाने पर उनके समर्थक और उनके द्वारा सेलिब्रेशन किया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि यहाँ पर जो कुछ ट्रंप की जो इमेजेस हैं वो कोर्ट में सुनवाई होती हुई आप देख पा रहे हैं। क्या है दोनों का कनेक्शन? क्या प्रॉब्लम आने वाली है ट्रंप के सामने? दरअसल मैं आपको बता दूं कि अभी जो राष्ट्रपति चुने गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके ऊपर 4 प्रमुख आपराधिक मामले दर्ज हैं और वो दोनों मामले वहां के सुप्रीम कोर्ट यानी कि जो राज्यों के स्तर पर और जो केंद्र के स्तर पर दोनों दो जो 4 मामले हैं, दो दो करके 2 मामले दर्ज हैं और उनकी हियरिंग होने वाली है और चारों प्रमुख मामले हैं। वो हियरिंग में उनके राष्ट्रपति पद पर जो शपथ ली जाने वाली है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या उनके सामने एक बाधा के तौर पे आ सकते हैं ये जो चारों केसेस उनके ऊपर चलने वाले हैं? डिटेल से इस बारे में बात करने वाले हैं। साथ ही हम देखेंगे कि इस पूरे मामले में जो यूएसए का संविधान है वो संविधान में क्या प्रावधान है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया और लेट्स क्रैक यूपीएससी ऐसी हिंदी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज वैल्यू एडेड कंटेंट मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ट्रंप की जो कोर्ट में ये सुनवाई होने वाली है और इस तरह से हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 26 नवंबर का जो दिन है ट्रंप के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये दिन की बात करने वाले हैं हम 26 नवंबर, और इसी दिन ये जो केसेस हैं इनमें से जो एक केस है उस केस की सुनवाई होने वाली है। देखने वाली बात ये होगी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या जो डिसीजन है वो डिसीजन दिया जा सकता है, कैसे ये पूरा मामला वहां पे पहुंचने वाला है। तो देखेंगे कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है, जो जीतने के बाद उनका जो पद पर जाने के लिए, शपथ लेने के लिए जो उनका दिन निर्धारित करा गया है, क्या कोई बाधा उनके सामने आ सकती है, क्या पूरा कानून कहता है, अच्छे से बात करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आप लोगों के लिए एक यहाँ पर जो अनअकैडमी के द्वारा जो एक बैच है, ये आपका रिपीटर्स बैच है, यानी कि जो एडवांस लेवल की प्रिपरेशन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ये जो अनअकैडमी के बेस्ट एडुकेटर्स हैं उनके द्वारा आपको प्रिपरेशन यहाँ पर इस बैच में कराई जाएगी। एडवांस लेवल की प्रिपरेशन होगी, साथ ही प्रीलिम्स मेंस टेस्ट सीरीज मिलेगी, डेडिकेटेड जो डाउट सॉल्विंग सेशंस हैं वो मिलेंगे, प्रीलिम्स मेंस टेस्ट सीरीज, सीसेट, जीएस सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। अगर आप इसे अवेल करना चाहते हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप जो मेरा कोड है एंड द कोड इज शुभ50, दिस इज माय कोड, ये कोड आप एप्लीकेबल करेंगे तो आपको जो मैक्सिमम डिस्काउंट है वो आप उसको अवेल कर सकते हैं। ये था हमारा पूरा जो अभी हमारे बैच के बारे में जानकारी थी। अब हम बात करेंगे कि क्या है पूरा मामला। तो मामले के बारे में बात करें तो जैसा मैंने बताया कि दरअसल जो 4 आपराधिक केसेस हैं वो ट्रंप के ऊपर अभी चल रहे हैं और उनमें से एक जो केसेस है उस केस में 26 नवंबर को इसमें जो कोर्ट में अपियरिंग है, कोर्ट में जो हियरिंग है वो सुनवाई होने वाली है। अभी जो टोटल 4 केस है ना मित्रों, इनमें से 4 में से 2 बेसिकली केंद्रीय मामले हैं, यानी कि केंद्र के द्वारा देखने वाले केसेस हैं, और 2 मामले यहां पर बेसिकली राज्यों के जो अपराध वाले मामले हैं उनमें से हमें देखने को मिलते हैं, 2-2 करके। अब हम जानते हैं कि जो यूएस है वहां का जो संविधान है, वहां पर जो नियम है उस तरीके से हम अगर बात करें तो राज्यों के स्तर पर अलग चीजें हैं, केंद्र के स्तर पर जो नियम है वो अलग चीजें वहां पर हमें देखने को मिलती हैं। तो अब क्योंकि राष्ट्रपति चुने गए हैं ट्रंप, तो जो केंद्र वाले केसेस हैं इनमें तो वो उनको जो है वो बढ़त हासिल हो सकती है, उनमें वो जो है चीजों को अपनी तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन जो राज्यों वाले केस उनके ऊपर चल रहे हैं इनमें प्रॉब्लम्स का सामना उनको करना पड़ सकता है। हम ये भी देखेंगे कैसे जो केंद्र वाले जो केसेस हैं, केंद्र वाले जो आपराधिक मुकदमे उनके ऊपर दायर हैं, वो उनमें कुछ जो छूट है वो प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो इनमें से जो 2 केंद्रीय हैं, 2 जो है राज्यों से जुड़े मामले देखने को मिल जाएंगे। अब अगर हम बात करें तो ट्रंप को 20 जनवरी को इनके बारे में बात करेंगे तो जो 47 राष्ट्रपति चुने गए हैं इनको शपथ लेनी है, यानी कि 20 जनवरी को जिनकी जो शपथ है वो शपथ होगी। अब हम बात करें तो जो 2 केंद्रीय मामले और 2 राज्यों के मामले की मैं बात कर रहा था, इनमें से जो केंद्रीय मामलों में से एक है वो उनके समर्थकों के द्वारा कैपिटल हिल पर हमला कर दिया गया था। बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा था और आप सारे लोगों ने बहुत सारे इमेजेस देखे होंगे। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जब ये चुनाव हुआ था 2019 में तो इनके समर्थकों के द्वारा इस चुनाव को नहीं माना गया था, नहीं एक्सेप्ट करा गया था और कैपिटल हिल के ऊपर अटैक कर दिया गया था इन लोगों ने। तो आप देख सकते हैं किस तरह से इनके जो समर्थक हैं वो ऊपर चढ़ गए थे। तो इसी मामले को लेकर ट्रंप के ऊपर जो है वो केस दायर करा गया था। तो केंद्रीय मामलों में से एक ये केस होने वाला है जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। दूसरे मामले की बात करें, जो केंद्रीय मामला है वो केस है क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स के बारे में। क्या है ये मामला? तो दरअसल कुछ जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है उन डॉक्यूमेंट्स को ट्रंप के द्वारा अपने घर ले जाया गया था व्हाइट हाउस से और उनमें कुछ फेरबदल की बातें करी गई थी। तो इस मामले में जो दूसरा केंद्रीय केस है वो चल रहा है। अगर हम बात करें तो इन पर आरोप है कि राष्ट्रपति के जो आधिकारिक आवास व्हाइट हाउस है वहां से कुछ जो सरकारी दस्तावेज है अपने घर में ले गए थे और ये इस संबंध में इनके ऊपर जो केस है ये चल रहा था। अब राज्यों वाले 2 केसेस के बारे में बात करेंगे तो राज्यों वाले 2 केसेस कौन कौन से हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला केस है मैनहट्टन में हैश मनी यानी कि चुप रहने के लिए पैसे देने का मामला।
यानी कि एक जो महिला है, यानी कि एक नहीं कई सारी महिलाओं ने ऐसा आरोप लगाया कि इलेक्शन से जस्ट पहले जिनका यौन उत्पीड़न करा था ट्रंप के द्वारा, ऐसा आरोप लगाया गया उनके द्वारा, तो उनको चुप रहने के लिए जो पैसा है वो पैसा उनके द्वारा प्रोवाइड कराया गया। ये इसका जो केस है, ये राज्यों के सब ये केस देखने को मिलेगा कि 2016 के चुनाव से पहले जब ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे तो चुप रहने के लिए उनको पैसा दिया गया जिन महिलाओं के साथ उनके संबंध थे या फिर जिनका उन्होंने यौन उत्पीड़न किया था उनके आरोप के अनुसार। दूसरा राज्यों का मामला हो जाएगा जॉर्जिया में 2020 के चुनाव के परिणाम को पलटने की कोशिश भी उनके द्वारा करी गई थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके द्वारा जो सेक्स स्कैंडल था, हैश मनी वाली सारी चीजें वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, इसमें भी इनका नाम आया था। ये सारा पूरा जो विवाद है ये आप देख सकते हैं बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार ये सारी चीजें यहाँ पर प्रिंटेड हैं। आगे हम बात करेंगे तो अब ये जो सारे केसेस हैं, ये सारे जो आपराधिक मामले हैं ये इनके ऊपर दर्ज हैं, लेकिन हम ये देखेंगे कि अब अमेरिका का संविधान क्या कहता है। क्योंकि दोस्तों कई बार हम देखते हैं जब हम भारत का संविधान पढ़ते हैं तो कई बार हमको कंपैरिजन करना पड़ता है जो कुछ प्रमुख देश हैं, जैसे अमेरिका हुआ, फ्रांस हुआ, ब्रिटेन हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ। तो उनमें से अगर हम बात करें तो इस मामले में जो अमेरिका का संविधान है वो क्या बोलेगा अगर राष्ट्रपति के ऊपर कोई कैसे भी केसेस चलते हैं। क्योंकि हम बात करते हैं भारत और अमेरिका में जो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां उनके बारे में बात करी जाती है, लेकिन यहां पर आपको एक चीज ये देखने को मिलेगी कि यहां पर जो केंद्रीय केसेस हैं उन मामलों में जो यूएस के राष्ट्रपति हैं उनको खुद को ही क्षमा करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। कैसे, देख लेते हैं। तो दरअसल केंद्र और राज्यों के मामलों में अलग अलग जो नियम है वो यहाँ पर लागू होते हैं यूएसए में, जैसा हम देखते हैं। अब जो दो केसेस हैं केंद्र सरकार वाले, उनमें तो केंद्रीय मामलों में जो होने वाली कार्रवाई है इस पर अधिक दखल देने की ताकत जो है ट्रंप के पास होगी और वह इनको आसानी से मैनेज कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करेंगे तो अमेरिका के संविधान का जो आर्टिकल 2 है उसका सेक्शन 2 क्लॉज 1, इसके अनुसार यह बोला गया है कि राष्ट्रपति को अमेरिकी जो मामलों में रियायत और माफी देने का अधिकार है, सिर्फ ऐसे मामलों के अलावा जो महाभियोग से संबंधित हैं। यानी कि अगर महाभियोग का कोई मामला नहीं है तो राष्ट्रपति के ऊपर अगर कोई मामला, कोई केस चल रहा है तो फिर उसके द्वारा रियायत दी जा सकती है। इसका सिंपल सा इंटरप्रिटेशन यह है कि जो ट्रंप हैं वो खुद को ही माफी दे सकते हैं, खुद को माफ कर सकते हैं, जो केंद्रीय मामलों में कह रहा था कि यहां पर इनको ज्यादा बढ़त हासिल होगी, तो ये इसका मतलब था। लेकिन अगर हम बात करें तो अगर इन्होंने खुद ने भी अगर इनको जो है माफ नहीं किया तो और ऑप्शन क्या है, तो अमेरिका का जो न्याय विभाग है उसके द्वारा इन मामलों को देखा जा सकता है। अमेरिकी सरकार का न्याय विभाग केंद्रीय मामलों को खारिज करने का फैसला लेता है तो फिर माफी की जरूरत ही नहीं हुई। यानी ये भी किया जा सकता है कि अमेरिका का जो न्याय विभाग है वो उनके पास ऐसा प्रावधान है कि ऐसा अगर कोई केस आता है तो उसको खारिज कर सकते हैं राष्ट्रपति के खिलाफ। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये चीज देखने को मिलेगी, ये न्यूज देखने को मिलेगी कि जो इन मामलों को खत्म करने के बारे में हम बात करेंगे, जो न्यायिक विभाग से उनके ये जो बेसिकली एक एडवोकेट है और इनको रिमूव करने की ट्रंप के द्वारा बात करी गई थी। इनके द्वारा ये बयान दिया गया था कि मैं जैसे ही जीतूंगा सबसे पहले मैं इनको रिमूव करूंगा, इनको उठाऊंगा। ये काफी चर्चा में हमें देखने को मिलता है। मई में मैनहट्टन की एक जूरी ने ट्रंप को एक सेक्स स्कैंडल को छुपाने के लिए इसके रिकॉर्ड में फेरबदल करने का दोषी जो है वहां पे पाया गया था और इसी मामले में इनको जो 26 नवंबर के बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी कि जो सेक्स स्कैंडल वाला मामला है, इसी पर सुनवाई होने वाली है 26 नवंबर को और इसी पर जो सजा है वो सजा सुनाई जानी है। सुप्रीम कोर्ट जा सकता है मामला। यानी कि क्या कहने की कोशिश करी जा रही है, यानी कि जैसे मैंने बताया कि अभी अलग अलग नियम है, राज्यों में भी नियम अलग है, केंद्र में भी यहाँ पर अलग नियम है। तो अगर हम बात करें तो जस्टिस जुआन एम मर्चेंट, जो इनके द्वारा हम बात करेंगे, तो जब इनके सामने सुनवाई हो रही थी ट्रंप की, तो एक मामला यह है कि बेसिकली जो मामला टालने की प्रवृत्ति यहां पर देखी जाती है कि जो ऐसे केसेस हैं उनको जब तक उनको राष्ट्रपति के पद पर रहते हैं ऐसे केसेस को टाल दिया जाता है ताकि ऐसी कोई सुनवाई ना हो राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए। तो अगर ऑलरेडी हम बात करें तो ये जस्टिस के द्वारा पहले ही ट्रंप को 2 बार स्थगन दे चुके हैं वो, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि फिर से स्थगन देने पर वो विचार करते हैं कि नहीं। अगर उन्होंने स्थगन नहीं दिया तो ट्रंप फिर अपील करेंगे और यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है अपील के माध्यम से। अब मैं आपको पॉसिबिलिटी बता देता हूं कि मोस्ट प्रोबेबली होगा क्या। मोस्ट प्रोबेबली यही होगा कि ये जो अपील है सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकती है और इसके माध्यम से ये जो एक्सटेंड करने वाली, टालने वाली प्रवृत्ति है, इसी को आगे बढ़ाया जाएगा। हालांकि 26 नवंबर को जो कोर्ट में हियरिंग होने वाली, जो सुनवाई होने वाली है, महत्वपूर्ण जो फैसले होंगे, जो सारी चीजें हैं वहां से निकल के आएंगी। अब कुछ विशेषज्ञ क्या बोलते हैं, ये जो पूरा मंजर बना हुआ है यूएसए के राष्ट्रपति के समक्ष में, तो कुछ विशेषज्ञों के द्वारा बोला गया है कि पद पर काम कर रहे राष्ट्रपति को जेल भेजना संवैधानिक रूप से सही नहीं है। यानी कि अगर जैसे मान लीजिए उनके ऊपर कोई केस चल रहा है तो उनको जेल भेजना संवैधानिक रूप से सही नहीं है। इसलिए ऐसी संभावना है कि सजा को कम से कम अगले राष्ट्रपति के चुनाव तक के लिए टाल दिया जाए, यानी कि कोई सजा हो ही ना उनको।
तो ये है पूरी हमारी संभावना हमें देखने को मिलती है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर तो अनअकैडमी के द्वारा कुछ और जो बैचेस हैं उनके बारे में, तो अनअकैडमी का जो प्लस सब्सक्रिप्शन है वो आप अभी अवेल कर सकते हैं 24,999 में, और इसे आप तभी अवेल कर पाएंगे जब आपको मेरा कोड शुभ50 यूज करना होगा। 70 से ज्यादा सिलेक्शन लास्ट ईयर हमें देखने को मिले हैं, जीएस सेट टेस्ट सीरीज सारी देखने को मिलेंगी। अनलिमिटेड एक्सेस है, दिया गया नंबर है, आप इंटरेस्टेड हो तो जाके जो सारी डिटेल है वो बातचीत कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।